Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn a new chapter that is the Happy Prince. तो सबसे पहले हैप्पी प्रिंस का इंट्रोडक्शन. इन दिस स्टोरी द ऑथर डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर and the helpless people. At the same time, he described the selfish and inhumane behavior of rich. The author, through his history, convey his message of love and compassion for the poor and the needy. One should have faith in good actions because only this will bring peace and happiness. इस स्टोरी में हम जो ऑथ इस कहानी में जो ऑथर है वो हमें बताना चाहता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. जो हेल्पलेस पीपल हैं उनकी मदद करनी चाहिए जो पुअर कंडीशन में है. और साथ ही साथ जो अमीर लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है तो उसके बारे में भी बात की गई है इस चैप्टर में. और जो ऑथर है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो भी लोग नीडी हैं जो पुअर हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए. उनके साथ प्यार के साथ रहना चाहिए उनसे. ठीक है. और मतलब वन शुड हैव फेथ इन गुड एक्शंस बिकॉज ओनली दिस विल ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस. अगर हम साफ मन से साफ दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लाइफ में भी खुशियाँ आती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं. तो अब आप बढ़ते हैं इसकी समरी पर. समरी. The Happy Prince summary in English. The statue of Happy Prince stood on a tall column in a city center. It was covered with golden leaves. Two sapphires were fitted in his eyes, and ruby glowed in his sword hilt. The prince looked around and viewed the pathetic plight of the poor. जो हैप्पी प्रिंस था उसके मरने के बाद उसकी जो स्टैचू उसका एक स्टैचू बनाया गया जो उनका सिटी था उसके सेंटर में लगाया गया. उनका जो स्टैचू था वो पूरे गोल्डन लीफ से कवर्ड था और जो उनकी आइज़ थी वो ब्लू कलर की दो सैफियर से मिलकर बनी थी. और उनका जो तलवार था उस पे एक बहुत बड़ा रेड रूबी चमक रहा था. ठीक है. और वो ऐसी जगह पे मतलब उनका स्टैचू बनाया गया था जिससे वो अपने सिटी की सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी मिजरी होती है सबको वो देख सके. A little swallow flew over the city one night. His friend had already gone to Egypt. He stayed back for he was in love with the most beautiful reed. His courtship lasted all through the summer, but there were no reeds when autumn came. All the swallow flew away. तो एक लिटिल स्वैलो यहाँ एक बर्ड है जो कि पूरे शहर में रात को घूम रहा था. उसके जितने भी दोस्त थे जितने भी स्वैलो थे वो सब इजिप्ट चले गए थे. बट उससे एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल एक और बर्ड थी जिससे प्यार हो गया था. और ही वो उसके लिए जहाँ वहीं पे रुक गया. ठीक है. समर में ही कोर्टशिप लास्टेड ऑल थ्रू समर. वो पूरे समर वहीं पे रहा. बट देयर वर नो रीड्स व्हेन ऑटम केम. बट जब ऑटम आया तो वहाँ कोई भी रीड्स नहीं थी. जितने भी उसके साथी थे स्वैलो सब जा चुके थे. कहाँ? इजिप्ट. The lonely swallow came and sat on the statue. He longed to spend the night there. A large drop of water fell over him, and he was going to sleep. The swallow was amazed since there was no cloud. The swallow decided to fly away when another drop of water fell over him. He looked at the statue when the third drop of water fell down. He found the happy prince was weeping. जो स्वैलो जो अकेला स्वैलो था वो मतलब उड़ते उड़ते आया और हैप्पी प्रिंस के
फीट पे आके बैठ गया। ही लॉन्ग टू स्पेंड द नाइट देयर, उसने सोचा कि वो पूरी रात वहीं पे गुजारेगा। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेलो, एक बड़ा सा पानी का बूंद उस पे आके गिरा जब वो सो रहा था, मतलब सोने जा रहा था। तो स्वैलो जागा, उसने देखा कि ऊपर तो कोई बादल नहीं है, फिर बारिश कहाँ से हो रही है। तो स्वैलो ने सोचा कि वो कहीं और जाके सोएगा। फिर उसने देखा कि पानी की एक बड़ी सी बूंद दोबारा उसके ऊपर गिरी। तब उसने ऊपर देखा स्टैचू की तरफ, तो उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा है। ठीक है। द स्टैचू टोल्ड द swallow that he did not know what tears were when he was alive. Now he sat quite high and could view the misery of the city. The happy prince told the swallow about the steam stress she was embroidering flower on the stained gown of the queen's maid. तो जो स्टैचू था, जो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू, वो रोते रोते स्वैलो से बोलता है कि मैं जब तक मैं ज़िंदा था तब तक मैं जानता भी नहीं था कि रोना क्या होता है, पर जब मैं मरा तो मेरा जो स्टैचू है वो बहुत ऊपर बनाया गया, सिटी के बीच में बनाया गया। इससे मैं सिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी मिजरीज़ हैं, सब देख सकता हूँ। और उसने एक एक्सट्रीम स्ट्रेस औरत के बारे में बताया जो कि जो रानी थी उस सिटी की, उनके गाउन पे फ्लावर्स लगा रही थी, और तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो और उसका बेटा भी बीमार था। तो उसने बोला कि जो मेरे तलवार पे जो वो रूबी लगी है उसको ले जाओ और उस औरत को दे आओ। The swallow flew to the woman's house and put the ruby near her thimble. He also fanned the boy's forehead. Feeling a bit better, the boy sank into a deep slumber. The swallow's good action made him feel warmer, though it was cold. The happy prince asked him to stay there one more night. He told him about a playwright who was too cold to write and finish his play for the director of the theatre. He was feeling hungry also. He asked the swallow to pluck one sapphire from his eye to give that to the playwright. The swallow did accordingly. जो swallow है वो उस वुमेन के पास जाता है और उसे वहाँ पे उसके मतलब जो बाहर घर के बाहर चबूतरे टाइप बना रहता है वहाँ पे उसको रख देता है रूबी को। ठीक है। और फिर अपना जो पंख होता है उससे जो बॉय था उस पे फ़ैन करता है, मतलब उसको पंख से अपने फ़ैन करता है और जो बॉय है उसको अच्छा फील होता है उससे। फिर वो वापस आता है हैप्पी प्रिंस के पास। तो फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है कि क्या तुम एक और रात यहीं रुक सकते हो। फिर वो प्ले राइटर के बारे में बताता है कि जो प्ले राइटर है वो ठंड से मतलब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और वो भूखा भी है। ठंड की वजह से वो अपना प्ले राइट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जो कि उसे थिएटर के ओनर को देना है। तो तुम जो उसके आइज़ में 2 सैफियर्स लगी होती हैं उनमें से एक सैफियर उस प्ले राइट को दे दो, ऐसा बोलता है हैप्पी प्रिंस। तो जो स्वैलो रहता है वो जैसे जैसे हैप्पी प्रिंस बोलता रहता है वैसे वैसे करता रहता है। The playwright became happy to see the sapphire. It would enable him to finish the play. The swallow returned to the happy prince to bid him goodbye. The happy prince again requested him to stay for another night. जो प्ले राइट है जो प्ले राइटर था वो जब देखता है उस शेफियर को तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो शेफियर उसके लिए काफ़ी होता है किसी भी उस प्ले को फिनिश करने के लिए। जो स्वैलो रहता है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है बाय बोलने के लिए, पर जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको फिर से रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि क्या तुम एक और रात रुक सकते हो। The happy prince told the swallow about a little match girl in the square below. Her matches had fallen in the gutter. Her father would punish her if she returned home without money.
Therefore she was crying. He asked the swallow to fly to her and give her a sapphire from his eye. The swallow placed the sapphire into the little girl's hand. Then he flew back to the happy prince who had gone blind. तो जो हैप्पी प्रिंस है वो फिर से जो स्वैलो है उसको एक छोटी सी बच्ची जो कि माचिस बेचा करती थी उसके बारे में बताया। उसने बताया कि जो उसकी माचिस थी वो गटर में गिर गई हैं, उसकी वजह से वो गीली हो गई हैं और अगर वो घर वापस गई बिना पैसे के तो उसके जो फादर हैं, जो उनके पापा हैं, वो उसको पनिश करेंगे। तो इस वजह से वो रो रही है। तो तुम जाओ, मेरा जो दूसरे आँख का सैफियर है वो उस लड़की को दे दो। तो स्वैलो उसके सैफियर को प्लग किया और ले जाके लड़की के हाथ में रख दिया। ठीक है, अब स्वैलो वापस आता है तो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो ब्लाइंड हो चुका है। The swallow promised to stay him forever. With him forever, the happy prince asked him to fly over the city and tell him what he saw. The swallow told him, Happy Prince, about the hungry children and the poor people. As desired by the happy prince, the swallow took leaf after leaf for a fine gold over his body and gave to them. तो फिर अब चूँकि हैप्पी प्रिंस जो है वो ब्लाइंड हो चुके हैं तो जो स्वैलो था वो कहता है कि अब जब तक मतलब मैं ज़िंदा हूँ तब तक आपके साथ ही रहूँगा। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम ऐसा करो कि तुम पूरे शहर घूमो और देखो कि कौन कौन लोग प्रॉब्लम में हैं और फिर आके मुझे बताओ। तो वैसा ही करता गया, वो मतलब पूरे शहर घूमता रहा और फिर आके हैप्पी प्रिंस को बताता कि कुछ बच्चे हैं कुछ भूखे बच्चे हैं और कुछ गरीब लोग हैं। तो वो एक एक करके जो उसके बॉडी पर हैप्पी प्रिंस के बॉडी पर गोल्डन लीव्स लगी होती हैं उनको लेते जाता है। एक एक करके सारे लीव्स को, गोल्डन लीव्स को सबको देता जाता है जो जो प्रॉब्लम्स में लोग रहते हैं। फिर देने के बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास आया और रिज़ल्ट बताया कि जब मैंने उनको लीव्स दी तो वो जो बच्चे थे वो खेलने लगे और जो पुअर पीपल्स थे वो उनके मुंह पे हंसी आ गई, मतलब वो खुश हो गए। देन विंटर सेट। अब उस समय ऑटम की बात थी, अब पूरा ऑटम ख़त्म हो चुका है, अब विंटर आ गया। Then winter set in and snow and frost appeared. The poor little swallow grew colder and colder, but kept staying with the happy prince. However, he felt that his death was near. The swallow asked the happy prince to let him kiss his hand. The prince asked him to kiss on the lips before going to Egypt. The swallow apprised him that he was going to the house of death. Just then he fell down dead. तब अब ऑटम ख़त्म हो चुका, अब विंटर आ गया। अब छोटा सा स्वैलो जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी वो अब मरने की स्थिति में आ गया था। उसने जो हैप्पी प्रिंस है उसको बताया कि मैं अब मरने वाला हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे हैंड को किस कर सकता हूँ। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो उसे एग्री कर देते हैं कि हाँ तुम किस कर सकते हो। द स्वैलो, और जैसे ही वो मतलब हैप्पी प्रिंस को किस करता है वैसे ही वो मर जाता है। Then a crack appeared inside the statue. The heart of Happy Prince broken into two. The dead swallow lay on his feet. The mayor and the town councillor happened to pass that way. The next morning they declared that Happy Prince was no longer beautiful and useful. They ordered to destroy in melting in fire. तो जैसे ही जो स्वैलो है वो मरता है वैसे ही जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट है वो दो टुकड़ों में बट जाता है और वहाँ से, और जो स्वैलो है वो हैप्पी प्रिंस के फीट के पास ही मर जाता है। वहीं से मेयर और टाउन काउंसिलर्स गुजरते मतलब उस रास्ते से जाते रहते हैं तो वो देखते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस था वो अब मतलब जैसे पहले सोने की लीव्स थी और सैफियर्स था तो वो बहुत खूबसूरत लगता था, अब वो ना ही ब्यूटीफुल लगता है और ना ही यूज़फुल है। तो जो मेयर है उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो हैप्पी प्रिंस है उसको मेल्ट कर दिया जाए। ठीक है,
The broken heart of the happy prince did not melt in the furnace. The mayor declared that his own statue must be made with metal. The town councillor disagreed and started quarreling among themselves. तो जो ब्रोकन हार्ट है वो फ्यूरेंस में मतलब टुकड़ों में नहीं मेल्ट हुआ, बट जो मेयर था उस सिटी का, उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी मेटल निकलेगा हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में से वो वहाँ पे उसी मेटल से जो मेयर है उसका स्टैचू बनेगा। इसकी वजह से सारे जो टाउन काउंसिल है वो इस बात से डिसएग्री करते हैं और सब अपने में झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। The broken lead heart was thrown away in a dust heap near the swallow. God asked one of his angels to bring him the two most precious things in the city. The angel obeyed. God said that the little bird would sing for him forever in the garden of paradise. The prince would praise him forever in the city of gold. तो जो मेयर थे और जो टाउन काउंसिलर थे वो लोग जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट रहता है उसको मतलब कचड़े में फेंक देते हैं जहाँ पे स्वैलो मर के गिरा रहता है, ठीक है, जहाँ पे स्वैलो की बॉडी रहती है। तो जो गॉड है वो अपने एक एंजल से बोलते हैं कि मेरे दो कीमती प्रीशियस चीज़ें हैं इस सिटी में, जाओ और ले आओ। तो जो एंजल है वो उनकी बात मानता है, उनकी बात को ओबे करता है और जाता है, और वो बोलते हैं कि जो लिटिल बर्ड है वो उसे ले आओ और जो हैप्पी प्रिंस है उसे ले आओ। जो लिटिल बर्ड है वो मेरे गार्डन में हमेशा हमेशा गाएगी और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा सिटी ऑफ गोल्ड मतलब सोने की सिटी में हमेशा रहेंगे। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म। Thank you so much for watching. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you. Bye.